जय हिंद। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो पहला संशोधन है 1951 ईस्वी में हुआ था। पहला संशोधन ये है। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसमें दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था कि राज्य से कितना प्रतिनिधित्व, कितना सीट रहेगा, इसके बारे में दूसरा संविधान संशोधन में किया गया। सातवां संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं कि इस संशोधन में राज्यों के वर्गों में बांटा गया, विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र में बांटा गया। यानी सातवां संविधान संशोधन में ही जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया था। तो जिस समय सातवां संवैधानिक संशोधन हो रहा था उस समय 1956 ईस्वी में कितना राज्य था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, याद रखिएगा। 10वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। इसमें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। 10वां 61 में, 12वां 1962 में, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। याद रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। 12वां संविधान संशोधन के तहत 1962 ईस्वी में गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संविधानिक संशोधन यहाँ से हम लोग देखेंगे। 13वां संविधानिक संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ। 13वां संविधानिक संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ। संविधान में एक किया गया अनुच्छेद 371 के और जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 371 का और जोड़ा गया? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में। आखिर इसमें था क्या? जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान किया गया। याद रखिएगा, नागालैंड दिवस 1 दिसंबर को, ये 1963 ईस्वी को अपने राज्य की अस्तित्व में आया। इसमें किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किया गया? तो 371 के अ के तहत। किस अनुच्छेद? 371 के अ के तहत। कब? 1962 ईस्वी में 13वां संविधान संशोधन के तहत। 14वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 14वां संविधान संशोधन कहता है कि 1963 ईस्वी में हुआ। ये पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। इन राज्य संघ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था किया गया। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है 14वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र में। 12वां संविधान संशोधन के तहत किसे किया गया? दमन दीव को। और 13वां संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड को किया गया। अब यहाँ पे है 21वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो यहाँ पे 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। याद रखिएगा, कितना भाषा है? 22 भाषा है। 22वां संविधान संशोधन ये है 1968 ईस्वी में। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया करने के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1968 ईस्वी को। और 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी को क्या किया गया कि यहाँ पे संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। किस संविधान, यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत?
24वीं संविधान संशोधन 1971 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत? 24वां संविधान संशोधन, है ना। नेक्स्ट है 27वां संविधान संशोधन। कितना? 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन कौन है? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें से समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की। पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना 1971 ईस्वी में किस संविधान संशोधन के तहत? 27वां संविधान संशोधन के तहत। पूर्वोत्तर सीमांत कौन कौन है? असम हो गया, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पांचों के लिए जो 2 संघीय क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और इसमें सीमांत, क्या नाम है इसका? सीमांत परिषद की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन में 1974 ईस्वी में हुआ। 41वां संविधान संशोधन कब हुआ? 31वां संविधान संशोधन जो है 1974 ईस्वी में हुआ। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 545 निश्चित किया गया। इनमें से अभी 543 जो है निर्वाचित होता था, दो ठो राष्ट्रपति व मनोनीत होता है। अभी इसको जो है खारिज कर दिया गया है, तो 243 निर्वाचित होता है। तो लोकसभा का अधिकतम सीट 545 होगा। किस संवैधानिक संशोधन में निश्चित किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1974 में। 27वां में क्या था? 27वां में जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक परिषद की स्थापना किया गया। 24वां में क्या था? मौलिक अधिकार संबंधित किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 24वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन क्या है? तो यहाँ देखिए, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में 1975 में प्रवेश किया गया। क्वेश्चन पूछता है सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में कब मान्यता मिली? 1975 में। सिक्किम 1975 ईस्वी में। 37वां संविधान संशोधन देखिए यहाँ पे 1975 ईस्वी में हुआ था। 36-37 जो अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद की स्थापना किया गया। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 1976 ईस्वी में इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया गया। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या किया? इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की व्यवस्था करते हुए नागरिकों की 10 मूल कर्तव्य भी दिए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। और लोकसभा में विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि किया गया। नीति निर्देशक तत्व में कुछ नवीनतम तत्व जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्व आगे है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय दिया गया था इसमें यहाँ पे। और व्यवस्था की गई 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। किस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये व्यवस्था किया गया कि 352 अनुच्छेद के तहत संपूर्ण देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। यहाँ पे जो है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन का न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया। अब महत्वपूर्ण एक और है इसका 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें क्या है 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया। 3 क में रखा गया है संपत्ति के मूल अधिकार को
300 क में रखा गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि में 5 वर्ष कर दिया गया। किसमें 44वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में 1 वर्ष बढ़ाया गया, मतलब 5 के बदले 6 कर दिया गया। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव विवादों की सुनवाई 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को भी परामर्श दिया जाएगा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार मंत्रिपरिषद बाध्य नहीं होगा ना। इसके बाद जो है यहाँ पे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के शासन को आपातकाल में भी स्थगित किया, सीमित नहीं किया जा सकता। ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया। 52वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल कानून। और 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वें संविधान संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 55वां संविधान संशोधन 1986। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर मत देने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की गठन किया गया। और 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली